हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हो ट्रूथ अबाउट टेक। तो आप सोच रहे हो जियो एयर फाइबर लगवाने का, तो आपको कुछ पॉइंट्स तो यहाँ पे याद रखने हैं, वरना आप बाद में बहुत गंदा पछताने वाले हो। क्योंकि अभी जो मैंने वीडियो अपलोड किया है अपना, जस्ट इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया है, उससे मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर मैंने वाईफाई के लिए अप्लाई कर दिया है, बस 6-7 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है कि क्या सीन चल रहा है। भाई अभी तो कोई मतलब जियो टीम की तरफ से रिस्पांस नहीं आया। दूसरी चीज़, एक यूज़र है, उनको 30 MBPS का प्लान ऑप्ट करा है, बट अपलोडिंग 2 MBPS तक जा रही है। और तीसरी चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि अवेलेबल आपके एरिया पे वो चीज़ है या नहीं है। चलो सबसे पहले बढ़ते हैं अपने नंबर 1 पॉइंट की तरफ। अगर आप जियो एयर फाइबर लगवाने की सोच रहे हो तो आपको पहले कस्टमर केयर पे कॉल करना है, पूछता है कि ये क्या मेरे एरिया में अवेलेबल है। अगर वो आप बोलते हैं कि आपके एरिया में अवेलेबल है, तो आपको बोलना है कि सर पहले आप आइए, सर्वे कीजिए, क्या मुझे डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड उतनी ही मिलेगी जितना मैं प्लान ऑप्ट करूंगा। 30 MBPS का प्लान होगा तो 30 MBPS अपलोड और डाउनलोड मिलेगा। आप जो भी प्लान लेंगे आपको सेम वही रिजल्ट्स मिलने चाहिए, वरना तो पैसा आपका वेस्ट हो जाएगा। हार्ड एंड मनी है भाई, ऐसे थोड़ी वेस्ट कर देंगे आप। तो यही है, अगर आप एयरटेल का डिवाइस लेते हैं, जियो का डिवाइस लेते हैं, सर्वे करवाइए सबसे पहले कि अगर अवेलेबल है तो भाई क्या आपका सिग्नल स्ट्रेंथ वगैरह रहने वाला है, वो चीज़ सर्वे वो लोग करते हैं। अगर नहीं करे तो उनके टर्म्स एंड कंडीशन जाके देख लेना, उनसे पूछना कि सर आपके टर्म्स एंड कंडीशन है, पहले आप लोग आके सर्वे कीजिए एक बार कि मेरे एरिया में स्पीड वगैरह कैसी देखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान में हो गया। तो अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है, पूछना है आपको कॉल पे कि सर आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या रहेगा। कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट तो नहीं लगने वाला है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़े। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? क्योंकि कभी कभी कैसा क्या होता है कि एडिशनल कॉस्ट मतलब पूछना चाहिए आप लोगों को। अगर मैं एयर जियो फाइबर लगवा रहा हूँ तो सिर्फ मुझे प्लान के ही पैसे देने पड़ेंगे। 2 मंथ का प्लान मैं लूँगा तो आपको 599 का प्लान है मेरे ख्याल से। जो मैंने लिया है वो 1200 का, 2 मंथ का 1200 मैंने पे किया है। उसमें कोई इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं है, कुछ भी वायर का चार्ज नहीं है, सिर्फ 1200 रुपये 2 महीने के लिए 30 MBPS का प्लान वहाँ पे रहने वाला है। तो मेक श्योर आपको ये चीज़ कॉल पे कंफर्म पूछनी है। कभी कोई जियो की टीम आके आपसे बोले सर नहीं, इसका आपको वायर का या इतने मीटर वायर फ्री देता है जियो, उसके बाद जियो फ्री नहीं देगा, या आपको सर इसका जिप टाइस का या कुछ भी एडिशनल कॉस्ट आपको बोल के आपसे पैसे ले सकता है। तो ये चीज़ मेक श्योर आप लोग कर लेना कि भाई आपके साथ कोई धोखाधड़ी वहाँ पे ना हो जाए। और एक चीज़ मेक श्योर याद रखना कि आप उन लोगों से पूछना कि भाई इसका सर्विस वगैरह का क्या सीन है, इसकी वारंटी वगैरह जो है कि क्या कब तक इसकी वारंटी रहेगी। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है राउटर में या जो एंटीना वगैरह है, जो आउटर यूनिट है, उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसका सर्विस वगैरह कैसे होगा, मुझे कैसे कॉल करना है, कौन सा कस्टमर केयर नंबर है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान से नोट डाउन करने, क्योंकि इन फ्यूचर भाई आज वो चीज़ सही चल रही है, हो सकता है कल को उसमें कोई लगा प्रॉब्लम आ जाए, फिर आप कस्टमर केयर पे कॉल करेंगे, वो बोलेंगे सर इस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी सर्विस टीम आपसे रीच आउट करेगी, हमारी टीम आपसे रीच आउट करेगी। और करते करते 2-3-4 दिन हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आप कॉल पे जब कनेक्शन ले रहे हैं तो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होके ये सब चीज़ पूछिए कि भाई कोई एडिशनल चार्ज नहीं है, वारंटी का क्या सीन है और सर्विस का क्या सीन है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के पूछनी ही पूछनी है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अगली चीज़ हमें यहाँ पे पूछनी है कि स्पीड भाई कैसे रहने वाली है। अगर आप 30 MBPS का प्लान लेंगे, डे में नाइट में क्या सीन है सर, क्योंकि अगर वो आप लोगों के एरिया में सर्वे वगैरह करने आते हैं तो आपको उनसे क्वेश्चंस पूछने हैं कि अगर लोड कैसा पड़ेगा, मतलब जिधर, क्योंकि अगर मान लीजिए वो लोग उस एरिया में सर्वे करने आए हैं, उन्हें पता है कि भाई यहाँ पे इतने टावर है 5G के, सबसे पहले चीज़ टीम जो आएगी उन लोगों को पता होगा कि यहाँ पे इतने टावर अवेलेबल हैं। तो भाई कभी कभी क्या होता है कि स्पीड फ्लक्चुएट करती है जियो एयर फाइबर के साथ। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जो एयर फाइबर वाला सीन है ना, यहाँ पे पिंग आपका स्टेबल मेरे ख्याल से यहाँ पे ना हो, अनस्टेबल रहे पिंग मोस्टली। क्योंकि मैं तो गेमर नहीं हूँ तो मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, बट अगर आप एक गेमर हैं तो हो सकता है कि कभी भाई वो तो नेटवर्क है, टावर है ना एक,
उस पर जब यूज़र्स डाउनलोडिंग करेंगे, अपलोडिंग करेंगे, कुछ भी OTT वॉच करेंगे, कुछ भी अगर हैवी लोड पड़ेगा, मान लीजिए पूरे वैसे मैं अपना सिनेरियो बताता हूँ, मेरे विलेज में सिर्फ एक जियो का टावर है। अब धीरे धीरे जहाँ उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी मेरे एरिया में, तो लोड उस नेटवर्क पे ज़्यादा पड़ेगा। और ऑब्वियस सी बात है 30 MBPS का मेरा प्लान है, हो सकता है कल को मुझे 20 MBPS 15 MBPS भी देखने को मिल सकती है। तो भाई ऐसा भी होता है कि टावर जहाँ पे ज़्यादा होंगे वहाँ पे आपको स्पीड भी अच्छी मिलेगी, और काफ़ी हद तक ये रिलायबल रहता है आपके टावर और आपके जो पॉपुलेशन है आपके एरिया का वहाँ पे, क्योंकि डे टाइम में कुछ और आपको स्पीड मिल सकती है, नाइट टाइम में कुछ और आपको स्पीड मिल सकती है। तो थोड़ा ये ऊपर नीचे यहाँ पे होगा, तो आप लोग पहले ही संतुष्ट, मतलब ये सोच के रखना, ये मत सोचना कि हाँ भाई मैंने तो 5 MBPS का प्लान लिया तो 5 MBPS कॉन्स्टेंट चाहिए हर टाइम, मतलब मैं तो दिन रात गेमिंग कर दूँ, बस डाउनलोडिंग पर लगा दूँ मूवी GTA 5 GTA 6 ही कर दूँ डाउनलोड लॉन्चर से पहले। तो ये चीज़ हो सकती है भाई, तो इन बातों का ध्यान रखना। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है, चलिए हम बढ़ते हैं उसकी तरफ। तो हमारा लास्ट जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को लगेगा कि यार ये तो मुझे पता ही है क्या बता रहा है। तो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे हमारा प्लान, जो आप प्लान ऑप्ट कर रहे हैं 30 MBPS का, वो कितने रुपए का भी हो सकता है। तो मेक श्योर आप उसमें ये देखना ना, उसमें GST पहले से इंक्लूड करके प्राइस बताई गई है, या फिर प्लान का प्राइस अलग है, फिर +18% प्लस GST वगैरह वाला सीन है, क्योंकि आप यहाँ धोखे में रह सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी चीज़, आप एयर फाइबर लगवा रहे हो, चाहे आप एयरटेल का लगवाओ, आपके एरिया में एयरटेल भी अवेलेबल है, जियो भी अवेलेबल है, या फिर कोई थर्ड पार्टी लोकल वेंडर भी अवेलेबल है, तो प्लीज़ मेक श्योर आप पहले खुद से भी ग्राउंड जो आपके एरिया में है, जो भी यूज़र्स वगैरह हैं, जो भी इंटरनेट यूज़ करते हैं, किसी ने एयरटेल का लगवाया होगा, किसी ने जियो एयर फाइबर लगवाया होगा, कोई ऑप्टिक फाइबर यूज़ करता है, तो प्लीज़ मेक श्योर अगर आप गेमर हैं या फिर आप कुछ भी वर्क करते हैं, तो वहाँ जाके एक बार थोड़ा ग्राउंड सर्वे, मतलब खुद से आपको सर्वे करना है कि पिंग किस में आपको लो देखने को मिलता है, पिंग आपको किस में स्टेबल देखने को मिलता है, डाउनलोडिंग स्पीड अगर आपको 100 MBPS है तो कौन से एयरटेल में, जियो में या लोकल थर्ड पार्टी वेंडर में आपको स्पीड वहाँ पे बेटर मिलती है। ये चीज़ आपको खुद ही एक्सपीरियंस करना होगा, क्योंकि लगवाना आपको है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको कोई भी कंटेंट चाहिए, किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद।